सोनिया जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, मेरी डाउट ये थी कि जैसे किसी ग्रह की महादशा चल रही है और जी उस भाव में जिस स्पेसिफिक भाव के ग्रह की महादशा चल रही है, उस भाव में दो या तीन प्लैनेट्स हैं। जी। तो मतलब जो स्पेसिफिक जिसकी महादशा चल रही है वो वहां पे नहीं इफेक्टिव होगी, या उसके उस भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं वो इफेक्टिव होंगे? उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा चलेगा किसी आप स्पेसिफिक आप कंडीशन? आपको प्रश्न क्या पूछना है? प्रश्न को और इजी बना देते तो आपको भी समझ में आ जाता, मुझे तो आ गया समझ में। मुझे ये समझ में आया कि आपने प्रश्न का बहुत कॉम्प्लिकेटेड खामखाई बना दिया। सिंपल सी बात है, सिंपल वर्ड्स में समझिए। ग्रह का किसी भाव में बैठना एक अलग प्रक्रिया है। भावेश की जब हम बात कर रहे हैं, खास करके दशा में, पर दशा तो उसकी भी है जो बेचारा भाव में बैठा हुआ है। तो जब हम महादशाओं का विश्लेषण करते हैं तो हमें विषोत्तरी दशाएं सीखनी होंगी। आपने विषोत्तरी दशाएं सीखी अभी? कैसे लगाते? आउट टू अप्लाई। हाँ जी गुरु जी। बस तो फिर आपको आंसर मिल जाना चाहिए। कैसे लगाते बताओ, आपके केस में, आपके प्रश्न में कैसे लगाएंगे? जैसे अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जो हम्म। चंद्र राशि होती है उससे हमारी दशा की शुरुआत होती स्टार्ट होती, बहुत बढ़िया। नहीं, अप्लाई कैसे करेंगे? आपका ही प्रश्न का उत्तर दो। आपने पूछा है कि एक भाव का मालिक है, उसकी महादशा चल रही है, पर उस भाव में दो या तीन ग्रह बैठे हुए हैं, तो उसको कैसे वो करेंगे, वो बताओ। है। वही थोड़ी सी समस्या है कि सारे ग्रह नहीं, उससे समस्या कनेक्ट कैसे होंगे। है? चलो, महादशा में अंतरदशा कैसे अप्लाई करेंगे? टेक्निकल मत बताओ मुझे, वो फलादेश कैसे करते हैं। अगर मान लो एक कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन में मंगल ग्रह की महादशा चल रही है और वहां पर बुध की अंतरदशा चल रही है। मंगल 10वें भाव में बैठे हुए हैं और बुध 12वें भाव में बैठे हुए हैं। क्या फलादेश होगा कि उसको कैसे देखेंगे? हाँ, बुध ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उसको फिर लेंगे, और नहीं, जो ठीक मंगल है। की महादशा चल रही है। हाँ, मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा क्या रिजल्ट दिखा सकती है? कोई ऐसी ऑप्शन बता दो। मैं कौन सा सटीकता नहीं नाप रहा, मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि विषोत्तरी दशा है, क्योंकि मैंने भी कोर्स में करवाना है ना अभी। तो समझ में आ जाएगा मुझे कि मैं कितना, मुझे उस पे जोर लगाना पड़ेगा दशाओं को समझाने में। हाँ मतलब व्यक्ति मतलब किसी भी काम को हो सकता है जल्दबाजी में करे थोड़ा क्यों? सा। जल्दबाजी कहाँ से आएगी? मतलब थोड़ा गुस्से में थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा प्रेग्नेंट, कहाँ से आ गया? क्योंकि मंगल की दशा चल रही। नहीं, फिर क्या होगा? तो मंगल को देखते ही आप गुस्सा क्यों कह देंगे? आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसका मंगल बहुत अच्छा है, आप हाँ तो वो कहेंगे हेल्प। दुनिया में इससे ज्यादा शांत प्रवृत्ति का आदमी नहीं है। मैंने कहा कर्क लगन है, मंगल 10म भाव में बैठा है, यानी अपनी ही राशि में बैठा है, 10म भाव में मंगल मजबूत हो गया, तो कैसे गुस्सा आ जाएगा? पर अगर महादशा अगर आ गई है तो वो तो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। हाँ, तो गुस्सा कैसे पावरफुल हो जाएगा? गुस्सा देगा जब ही तो। D1 चार्ट जो प्रॉमिस करेगा वही तो डिलीवर होगा। और D1 जब डिलीवर करेगा, जब कोई सिचुएशन ऐसी है ग्रह की कि वो गुस्सा दे सकता है। आप समझिए बात को, मैं सिखाने के पर्पज से कह रहा हूं कि जब वो क्रोध जनरेट ही नहीं कर रहा है, तो फिर दशा गुस्सा देगी कैसे? दशा वही देगी जो ग्रह देगा। दशा कुछ भी अलग तरीके से नहीं दे सकती है, समझ लीजिए। दशा को हम जब ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं जब ग्रह बहुत डिसिप्लिन के साथ अपना परिणाम देता है। अगर ग्रह डिसिप्लिन के अनुसार अपना परिणाम ना दे
तो हम कभी भी किसी भी दशा को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसके नियम बने कि दशा में ग्रह कैसा रिजल्ट देगा, उसकी स्थिति के अनुसार देगा, उसके बलाबल के अनुसार देगा। फिर महादशा से अंतरदशा वाला ग्रह कितनी दूरी पर बैठा हुआ है। दूसरा, महादशा में जो अंतरदशा आ रही है वह ग्रह, यानी कि महादशा का ग्रह अंतरदशा के ग्रह को क्या समझ रहा है, कितनी दूरी पे बैठा है और उसको क्या समझे बैठा है। मंगल उस हिसाब से बिहेव करेगा बुध के लिए। बुध कैसे बिहेव करेगा? बुध अपने रोल के अनुसार बिहेव करेगा, बुध अपनी स्थिति के अनुसार बिहेव करेगा, बुध अपने बलाबल के हिसाब से बिहेव करेगा। मैं यही सूत्र समझना चाहता। जब हम ये सूत्र पक्के तौर पे समझ जाते हैं तो ही दशाएं हमें समझ में आती। अदरवाइज कभी भी ग्रह का नाम सुन करके हमें फलादेश नहीं कहना चाहिए, नहीं हम गलती खा जाएंगे। मंगल गुस्सा जब देगा जब वो कमजोर होगा। मंगल गुस्सा जब देगा जब वो गलत स्थान पर बैठा होगा। मंगल गुस्सा जब देगा जब मंगल गलत ग्रहों के प्रभाव में बैठा होगा। तो फिर दशा हो या ना हो, उसने गुस्सा देना ही देना। गुस्सा करना एक आदत है, दशा का मोहताज नहीं। ध्यान रखिएगा, आपका चरित्र, आपकी आदतें दशाओं की बहुत ज्यादा मोहताज नहीं होती है। एक इंसान का दशा पीरियड में सोचने का जो तरीका होता है वो 10-15% से ज्यादा नहीं बदलता। इसीलिए 50 साल के आदमी की कुंडली में भी आप उसका करेक्टर एनालिसिस बड़े आराम से कर सकते हैं, और 20 साल के युवा का भी करेक्टर एनालिसिस आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ग्रह तो दोनों के कहीं बदले ही नहीं। 20 साल में भी वैसे ही थे, 50 में भी वैसे, कुंडली तो वही रहेगी, कुंडली तो बदलने वाली नहीं। इसलिए महादशा की और अंतरदशा की बात करें तो स्वभाव की जब हम बात करते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये दशा से जनरेट नहीं हुआ। मैं जैसे 25 साल की उम्र में था, 50 साल की उम्र में भी वैसा ही हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। परिवर्तन क्या आता है? परिवर्तन आता है सिर्फ अनुभव का। जिस चीज में हम बेवकूफी खा जाते हैं उसको दोबारा नहीं करते, उसी को ही समझदार आदमी कहते हैं। ये अनुभव जन्य है, ये दशा अंतरदशा जन्य नहीं है। एक आदमी को पता है, उसने 2 बार कुश्ती लड़ी, 10 बार कुश्ती लगी, 10 बार हार गया। 11वीं बार तो समझ में आ ही जाएगी कि कुश्ती तेरे लिए नहीं बनी, कुछ और कर ले। अब इसमें दशा क्या करेगी? ये तो परमात्मा ने विवेक दे के भेजा, समझ जाएगा, कोई भी समझ जाएगा। जब हम महादशा और अंतरदशा को फलादेश करते हैं तो हमें समझना होगा इस महादशा में पंचम भाव के रिजल्ट मिलेंगे, दसम भाव के रिजल्ट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अब ये देखो कि उसका ड्यूटी क्या है उस ग्रह की। क्या वह उस लगन कुंडली के लिए योगाकारी ग्रह है या खराब ग्रह है? तो जी मंगल महायोगाकारी ग्रह है। महायोगाकारी ग्रह का मतलब है कि वह ग्रह बहुत अच्छे से परिणाम देने का प्रयास करेगा इन पॉजिटिव सेंस। अब वो युवा है, अब यंग लड़का है, अगर उसकी मंगल की दशा चल रही है तो प्रेम भी वही देगा, लव वही देगा, प्रेम वही देगा। उसके जीवन में कोई लड़की लेके आएगा, मंगल लेके आएगा। भूल जाओ कि शुक्र शुक्र, लड़की लेके आएगा, मंगल लेके आएगा। और हम कह रहे हैं जी मंगल तो ब्रह्मचारी ग्रह है, मंगल तो जी सेपरेटिव ग्रह है। इसीलिए किस ग्रह का एट्रीब्यूट्स कब उपयोग में लेकर के आना है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचम प्रेम है। अब वही आदमी 50 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, फिर पंचम भाव की दशा आ गई।
अब आपको कहना है जी भक्ति लेके आएगा, मंगल वही है, वहीं बैठा है मंगल, क्योंकि अब उम्र भक्ति की आ गई। तो हो सकता है उसी समय वो किसी गुरु के पास चला जाए और नाम जपने लग जाए। भक्ति लेके आ रहा है। संतान बड़ी हो चुकी है 50 साल की उम्र में, तो आदमी को संतान से क्या खुशी चाहिए कि बेटा या बेटी कैरियर में सेट हो जाए, विवाह समय पे हो जाए। तो प्रेडिक्शन करो ना कि अ, बेटी का विवाह करना चाहते हो जाएगा इस दशा में, 100% हो जाएगा। लड़के का विवाह करना चाहते हो 100% हो जाएगा। और बहुत बढ़िया होगा। वो पूछेगा कैसा होगा, बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि मंगल ने संतान से रिलेटेड उसे अच्छा समाचार देना है, बुरा समाचार नहीं देना है। इसीलिए ज्योतिष में बड़े गहराई के साथ सूत्र को समझना है, लंबा समय देना है अपने आप को, और फिर जाना है। अगर इतना आसान ना होता तो फिर बात कुछ और हो जाती। हमारे पास कई बेचारे क्लाइंट आते हैं, देखना जी ग्रहण की समस्या हो गई। मैं क्यों, क्या बात हो गया, कुंडली देखी, ग्रहण तो नहीं लगा हुआ। ना जी ग्रहण हो गया ना, राहु की महादशा चल रही है, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, और नाराज होके बोलते हैं कि अभी तक आपने ये नहीं देखा कि दशा किसकी चल रही है। मैंने कहा राहु की महादशा चल रही है, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, ग्रहण नहीं हुआ भाई। अब तेने खोपड़ी पे ग्रहण बिठाना है तो बिठा ले, वो तेरी मर्जी। अब मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूं, ग्रहण का परिणाम नहीं है जिसे तू ग्रहण का समझे बैठा है। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा खराब जाएगी, किसने कह दिया? किसने कह दिया कि खराब जाएगी? ऐसे खराब नहीं जाती है। हमें पहले फाइंड आउट तो करो कि राहु की स्थिति कुंडली में क्या है। राहु चंद्रमा को क्या समझे बैठा है भाई? अपना दुश्मन मान रहा है, क्या मान रहा है? उससे कहां बैठा हुआ है? अब चंद्रमा से राहु छठे में बैठ जाए, चंद्रमा की महादशा हो, राहु का अंतरदशा हो, गजब परिणाम देगा। गजब परिणाम देगा। वो कहेगा मौजा ही मौजा होगी जी, मैंने तो राहु में कमा लिया। वाइसा वर्षा कर लो, वाइसा वर्षा कर लो कि राहु से चंद्रमा की कौन सी स्थिति ऐसी है जो एक दूसरे को हेल्प करेगी। सबसे ज्यादा मैंने पाया है प्रैक्टाइजिंग एस्ट्रोलॉजर्स में और विद्यार्थियों में, महादशा अंतरदशा वो नहीं समझ पाते, और वहां पर उनसे बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो रही होती हैं, क्योंकि वो एक पूर्वाग्रह पाल लेते हैं कि ये ग्रह है तो ये रिजल्ट होगा, शुक्र है तो रोमांस होगा, शुक्र है तो मौज मस्ती होगी। और बेचारे के दिल से पूछ के देखो, शुक्र जब से लगा बेचारे के हालात खराब हुए पड़े हैं। जी। हम इन्वेस्टिगेट तो करें, इन्वेस्टिगेट तो करें। एक अच्छा डॉक्टर वह नहीं होता जो जैसा पेशेंट कहे वैसा मान ले। एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो सुनता तो है पेशेंट की कि तुझे क्या तकलीफ है, पर मानता नहीं है, वो अपनी फाइंडिंग्स करता है। क्योंकि पेशेंट पेन के एरिया को बताएगा, बीमारी का नाम नहीं जानता पेशेंट कि मुझे हुआ क्या है, उसे थोड़ी पता क्या हुआ है। ऐसे ही एक अच्छा ज्योतिष क्लाइंट की बात सुनता रहता है पर मानता नहीं है। मेरे जैसा तो खास करके मानता नहीं। तू बोल रहा, तू अपनी बात बोल रहा है, पर मुझे देखना है ये समस्या कहां से आ रही है। एक आदमी आके कहता है जी मेरी वाइफ जो है बड़ी बकवास है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई जी लाइफ के अंदर, ये करती है वो करती है। सुने जाओ, कोई बात नहीं, पर हमने देखना है कहीं ये आदमी खुद तो बकवास नहीं।
इसका नेचर खुद का कैसा है, इसका करेक्टर कैसा है। उस जोशी की तरह नहीं है, ओ हो क्योंकि उसका ध्यान में आ रहा है, भाई साहब मैं भी पिटपुटा के ही आया हूँ, अभी ऑफिस पहुंचा हूँ, सुबह सुबह कलह करके आया हूँ, बर्तन बुर्तन फेंक के आया हूँ। अब उसके ध्यान में अपनी स्टोरी चल रही है, वो बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है। हाँ जी, समझ गया दर्द, समझ गया बिल्कुल, जड़ समझ गया जी मैं। भाई कुछ भी नहीं समझा, तू अपनी स्टोरी और उसकी स्टोरी को बस साथ मिला रहा है। जरूरी तो नहीं, आपने गहराई में जाना है कि मैरिज लाइफ में ये प्रॉब्लम का मुख्य बिंदु क्या है। नेचर भी हो सकता है, उस व्यक्ति का करेक्टर भी हो सकता है, स्थितियां भी हो सकती है। कई बार आदमी स्थिति जन्य चीजों के अंदर फंसा हुआ रहता है, बेचारा नहीं डिसीजन मेकिंग कर सकता है। कई बार उसके बचपन के ट्रॉमास होते हैं जिनकी वजह से मैरिज को वो नहीं संभल पाता है। बहुत सी चीजें, ध्यान से सुने और फिर समझाने का प्रयास करना है उन्हें, सांत्वना दे करके भेजना है भाई, है कोई बात नहीं। अब आप उल्टी बात बताना शुरू कर दोगे तो बात नहीं बनेगी। हाँ, उसकी तरफ थोड़ा सा सहानुभूति जरूर रखनी है, नहीं तो आपसे नाराज हो जाएगा। क्या बकवास ज्योतिषी, इसको कुछ नहीं पता है, मेरी बीवी मुझे इतना तंग कर रही है, ये सुनने को तैयार नहीं है, ये मेरी कमी बताया जा रहा है, काहे का ज्योतिषी। मनोविज्ञान भी समझना है, पीड़ित पक्ष की भी बात सुननी है, कंप्लेंट करने वाले की भी बात सुननी है बेचारे की। वो कंप्लेनेंट बन के आया है तो उसकी बात सुनो, पूरे ढंग से सुनो, पर अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरा करो। और ये पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइए कि महिला खराब होती है कि पुरुष खराब होता है। यह मान के चले कोई भी कभी भी खराब हो सकता है। पुरुषों में भी कमियां होती हैं, महिलाओं में भी कमियां होती हैं। और उस चीज को मान करके जब हम कुंडली देखेंगे तो फिर समस्या इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, हम डेप्थ तक पहुंच सकते हैं। हाँ, ये भी समझना पड़ेगा कि तुम्हारी सुन भी रहे, सुनेगा भी नहीं सुनेगा, कि तुम्हारे मुंह के ऊपर ही कहते क्या बकवास आदमी हो, है? तो खैर कुछ लोग समझने में नहीं बिलीव करते, डेट्स अ डिफरेंट मैटर। ठीक है, तो दशाओं को सीखो सोनिया जी, फिर चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। और दशा में कंसेप्ट नहीं है कि उस भाव में वो ग्रह बैठा है तो फिर क्या होगा, वो भावेश का परिणाम देंगी। जहां ग्रह बैठा है उसका ड्यूटी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका, और नेचर बदलता है ग्रह के बलाबल के अनुसार, ये ध्यान रखना। कमजोर मंगल गुस्सा देगा, चिड़चिड़ापन देगा, इरिटेशन देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, और रोज रोज का झगड़ा देगा। मजबूत मंगल, वेल प्लेस्ड मंगल, पेशेंस देगा, शांति देगा, और अंदर से मजबूती देगा। अब क्या होता है, मंगल खुद कमजोर है, खुद डरपोक है वो। अब डरपोक आदमी को बीवी ने जरा सा धमका दिया, अब वो कुछ का कुछ समझ जाएगा, उसे तो लगेगा जिंदगी हो गई बर्बाद। अब वो कुछ कर तो सकता नहीं है, करने की तो हिम्मत दी नहीं भगवान ने, तो कुड़बुड़ 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 करता रहेगा। तो हमें समझना होगा गुस्सा कौन दिखाएगा। दूसरी बात, जिस पुरुष का मंगल मजबूत होता है उसकी पत्नी उससे झगड़ा नहीं करती, बल्कि डरती है। वो जानती है, वो समझती है कि ना ये बकवास करता, ना ये बकवास सहन करता, ये खुद भी नहीं बकवास करता है, बिल्कुल बकवास बातें इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, टू द पॉइंट बात करेगा, और अपनी वाइफ की सेफ्टी बहुत करेगा, केयर बहुत करेगा, बहुत केयरिंग होगा, बहुत सेफ्टी करेगा, और हर चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा। महिला को ये लगेगा ये तो बहुत बड़ी ढाल है मेरे जीवन में, ये तो मतलब आधारभूत स्तंभ है मेरे जीवन का। यहां सिचुएशन बदल जाएगी। मंगल कमजोर होगा, गलत मिल गया, कोई दूसरा मिल जाता बढ़िया है।
अब मिल जाए अब देख लूंगी, कोई बात नहीं, जाने दे दूसरे, कोई तो रोज रोज का पंगा करता रहता। एक ग्रह का नेचर उसकी सिचुएशन, उसकी पोजीशन, उसके बलाबल के अनुसार बदलता है। हाँ, उच्च का सूर्य होगा तो आप ये बात कह सकते हो, उच्च का मंगल होगा ये बात नहीं कह सकते, गुस्सा आता है। और उच्च के सूर्य को भी गुस्सा जब ही आएगा जिस दिन स्त्री अपनी सीमाओं का उल्लंघन करेगी। और वो गुस्सा कहा सुने का नहीं होता, मार पिटाई का नहीं होता। जहां कहा सुनी हो रही है, जहां मार पिटाई हो रही है, ना वहां पर सूरज अवेलेबल है, ना वहां पे मंगल अवेलेबल है, खाम खाई बदनाम है। अगर ये अच्छे से होते, वो तो डिसीजन मेकर होते हैं साहब, बॉस है ना, वो राजा है वो तो। कदम बाहर रखा तो बाहर ही रहोगी, एंट्री नो एंट्री। क्या होगा वो मैं देख लूंगा, जहां जाना है वहां जाओ, टस से मस नहीं। हाईली डिसीजन मेकर और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। अब जहां सूरज कमजोर है, पता है दिन में 3 बार धमकी देता रहता है, महीने में 10 बार तलाक तलाक कर देता है। होना क्या है, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो इसलिए ज्योतिष में सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेप भी मिस हुआ, एक स्टेप भी स्किप हुआ, पहुंचना था चेन्नई, पहुंच जाओगे चीन तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए,